तो बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम बता रहे हैं अफर्मेटिव और निगेटिव। इसे कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, और इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो बच्चा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लेंगे दोनों तरफ, कि जैसे स्वीकारात्मक मतलब हम एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए कि हाँ मैं खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वह सोता है, और इसका इसमें नहीं लग गया कि वह नहीं खाता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं सोता है, वह नहीं लिखता है, वे लोग नहीं नाचते हैं, वे लोग नहीं गाते हैं, किसान काम नहीं करते हैं और किसान काम करते हैं, तो स्वीकारात्मक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और नहीं लगा हुआ है तो नकारात्मक हो गया निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस दो तरह का यहाँ हो गया ने, एक स्वीकारात्मक स्वीकार करने वाला, हाँ भरने वाला, और एक नहीं। अब जैसे है कि मैं क्या हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, तो बच्चा क्या बन जाएगा, यहाँ पूरा दिखाई देता है। तो हम लोग इधर चलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, और इधर हो गया नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यानी इधर है जो एक्सेप्ट करने वाला है, कोई जरूरी नहीं उसे करना, और इधर है जो नहीं करने वाला। तो जैसे है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटे मुझे लिखने के लिए कर्सिव राइटिंग नहीं आता है, नहीं आता है। मैं जिस जमाने में पढ़ी हूँ 1984 से पहले, 1984 में मैट्रिक का एग्जाम दी हूँ, और उसके पहले सोचिए कि मैं छठा क्लास या 7वां क्लास में थी तो ABCD सीखी थी, और उसमें भी जैसे तैसे जा करके मैट्रिक में आया था नाम लिखने के लिए। तो बच्चा मैं कैसे उतना ढंग से लिख सकूंगी, और उतना साधन भी नहीं था, पढ़ाने वाले भी नहीं थे वैसे। और आज तो आप लोग इंग्लिश मीडियम से बच्चे से पढ़ते हैं और लिखने के लिए इतना अच्छा से राइटिंग आता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ कि मुझे कर्सिव नहीं लिखेंगे। अगर टूटी फूटी भाषा में बोलते हुए, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करते हुए मैं कुछ बताती हूँ तो इसे एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव रूप में, पॉजिटिव माइंड से, निगेटिव पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि गलतियां होती है और जानबूझ करके गलतियां जो होती है उसे गलती कहा जाता है, और जो भूल होता है उसे गलती के रूप में न लेंगे, और जो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी और मैं उसका जवाब दूंगी। तो बेटे अगर यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है थी है वाला में, तो मैं कौन क्रिया लेकर के चलूं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इसका अंग्रेजी बनाएंगे, एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस का बनाएंगे तो आप लोग सीख जाइएगा। तो आई होगा और उसके बाद READ, आई रीड, और फुल स्टॉप देना बहुत जरूरी है, बना लीजिएगा। और यह फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूँ दे करके पूर्ण विराम नहीं अगर देंगे तो हिंदी सही होगा, ये वाक्य नहीं होगा। इसलिए इसे देना नहीं भूलें। और इसी का निगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ नहीं जोड़ देना है। तो क्या होगा, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये हो गया नकारात्मक। मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसमें है स्वीकारात्मक कि मैं पढ़ता हूँ, यहाँ है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, नकारात्मक हो गया। तो इसका बनाने का नियम तरीका क्या है
मैं नहीं पढ़ता हूँ का कि सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई, और ना जाने कहा यहाँ तो एम जैसे है। देखो एक वाक्य पहले सिंपल प्रेजेंट में बताती हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसका बनाएंगे तो क्या होगा, आई एम का अंग्रेजी बना लेंगे आई एम, और हैप्पी HAPPY हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगर रहेगा कि मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, तो ये हो गया निगेटिव। तो क्या करेंगे, आई एम नॉट हैप्पी, इस तरह से बनाते हैं FM लगा करके। तो इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है कि आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रही, उसके बाद नोट और उसके बाद हैप्पी, इस तरह से नहीं बनेगा। इसके बाद इसके तरह से अगर बनाएंगे कि आई बनाएंगे फिर M लिखेंगे और नोट देंगे और पढ़ना का बनाएंगे, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ता है ती है वाला सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस में है हूँ हो का अंग्रेजी बनवे नहीं करता है। चाहे तो अफर्मेटिव रहे, निगेटिव रहे, या तो इंट्रोगेटिव रहे, या निगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव मिला जुला रहे, तो नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा, तो भाई बनेगा कैसे, किसी भी तरह के तो बनने नहीं है। और नोट का जो प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, याद रखना, जब ता है ती है वाला में रहेगा और नहीं लगा हुआ रहेगा तो उसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। अपने मन से इसको डू लाना है। यहाँ आई डू और उसके बाद लगा दिए नोट, आई डू नॉट रीड। हाँ, आई डू नॉट रीड, ये तो लिखने में चला आई डू नॉट रीड, लेकिन बोलचाल में जो लगातार बोलते हैं जल्दीबाजी में, उसके लिए भी स्पोकन बोलचाल के लिए क्या होगा, आई और DO दे करके और यहाँ T लिख देंगे, आई DON दे करके यहाँ ऐसे करके वो हट जाता है, आई डोंट रीड। देखो 3 टर्म में बोल, आई डू नॉट इट, कितना बोलने में टाइम, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, आई बोल दी आई डोंट रीड, न कम समय लगा। आई डू नॉट रीड, आई डोंट रीड, दोनों सही है बेटे, दोनों सही है। लेकिन यह जो है लिखने में, जवाब देने में ऐसे करेंगे, और जब इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो क्या हो जाता है, डू रहता है और यन लिख करके और ओ हट जाता है। एक दो शब्द जो है, 2 वर्ड है, वह क्या हो जाता है, एक बन जाता है। डू नॉट का डोंट, डू नॉट का डोंट। हाँ, तो ये हो गया स्पोकन में। इसी का दोनों इंग्लिश है, मैं नहीं पढ़ता हूँ यह है, आई डू नॉट ही है, लेकिन डू नॉट नहीं इसको पढ़ेंगे, एक में बोलेंगे आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसी तरह से अगर कुछ और है कि हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो इसका अंग्रेजी बना लेंगे। सबसे पहले वी दे दिए, वी, और है का अंग्रेजी दे आर दे देते हैं यार, वी आर और इट, और उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे, सही हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यह ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम आर का अंग्रेजी नहीं देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, इट, आई इट, बस, और फुल स्टॉप, वी इट। हम लोग है तो हम लोग का अंग्रेजी दिए, यहाँ मैं था तो मैं का अंग्रेजी दिए, और यहाँ रीड था, पढ़ना था तो रीड लिखे, यहाँ खाना है तो इट लिखे। और इसका नकारात्मक क्या होगा कि हम लोग, इसका हम लोग नहीं लगा देंगे, हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वी लिखेंगे और देखेंगे कि वो ता है ती है वाला है, तो हम तो है का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, नहीं बना, लेकिन नहीं है, और नहीं सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा अकेले, जब तक इसका यहाँ को है वर्ब पड़ता है सहायक,
तो इसके लिए दूसरा चीज देने का नियम बन गया है। क्या बन गया है बच्चा? तो डू बन गया है, वे, डू, और उसके बाद नोट, और उसके बाद इट, आई डू नॉट इट बन गया। इसका ट्रांसलेट कर लिए हम इंग्लिश में, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, और अगर इसी का स्पोकन बोलना है, मैं नहीं खाता हूं, इसका स्पोकन बोलना है, बोलचाल में हम क्या करेंगे? वही बात करेंगे जो बात अभी बताए थे। वी और डी दे करके, ओ दे करके, एन दे करके, ऊपर में कॉमा देंगे और टी दे दिए, तो डू नॉट का हो गया डोंट, आई डोंट इट। ये हो गया क्या चीज? ये हो गया स्पोकन में, स्पोकन में हो गया। समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहा? बहुत अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ इस तरह से बनाएंगे। और अगर कुछ और है, जैसे है कि तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तो बन जाएगा यू, और उसके बाद PLAY, प्ले, यू प्ले, फुल स्टॉप दे दिए। और इसी का अगर है यहाँ, अब हमको लगता है कि इसको मिटा देते हैं। अगर है इसका बनाना कि तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, पूर्ण विराम। तो बच्चा फिर उसी तरह से ध्यान देगा तो एकदम लगेगा कि कुछ नहीं है, तो यू और उसके बाद डू लगा देंगे, और उसके बाद नोट लगाएंगे, और उसके बाद फिर PLAY, तुम नहीं खेलते हो। और उसके बाद जब इस स्पोकन में प्रयोग होता, हम इसलिए बता रहे हैं साथ साथ कि इसको अनजान के तरह नहीं लेना। तो क्या हो जाएगा? यू DO एन दे करके, हाँ कॉमा दे दिए, एच लगा दिए, टी लगा दिए, ये हो गया डोंट। ये अलग नहीं, एक शब्द है, यू डोंट, और उसके बाद PLAY, प्ले, फुल स्टॉप दे दिए, है ना? एक चीज इसमें ध्यान देना है, बाकी सब में यू डोंट होगा, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट, और बाकी एक चीज में अंतर होगा। क्या चीज में? वो बता रहे हैं कि अगर वह रहेगा, अगर वह क्या करता है, क्या ले, कौन सा वर्ब ले? पढ़ना लिखना आना जाना गाना बजाना, क्या चीज? अच्छा, वह नाचती है ना? वह नाचती है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो ताती है, जखने नहीं है का बनाएंगे। तो यह बता रहा है ती कि यह जो नाचने वाली है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सी दे दिए, और उसके बाद नाचना के दे देंगे DANC, डांस। लेकिन यहाँ तक नहीं सही रहेगा, यह जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसमें हम लगा देंगे यस। हाँ, अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो यही देना ध्यान है। क्या देना ध्यान है बच्चा? एकदम कुछ नहीं है। अगर वह नाचती है और यहाँ दिया हुआ है कि वह नहीं नाचती है, वह नहीं नाचती है, तो क्या करेंगे? वह का बनाएंगे, ही नहीं बनाएंगे। नाचता रहता अकारांत, तब यहाँ ही देते, लेकिन इकारांत है तो यहाँ दे दिए सी, और उसके बाद नहीं लगाने के पहले हम क्या करेंगे? डू लगाते थे, डू, लेकिन जब जिसमें यस लगाने वाला रहेगा तो वही डू में यस लग जाएगा, ये वाला यहाँ चलाएगा, डू हो जाता है डज। कब? जब वह रहेगा तब। सी डज, और उसके बाद नोट, और डांस रहे तो डांस, जो यहाँ रहे, नहीं खाता है, नहीं नाचती है, नहीं पढ़ती है, नहीं लिखती है, नहीं सोती है, कुछ भी, तो DANCE ऐसे दे दिए, और फुल स्टॉप दे दिए। ऐसे यही बात को अगर स्पोकन में करना है तो हो जाता है सी
DOE डजन दे करके और ऐसे हो जाता है डजोंट, क्या हो जाता है डजोंट डांस, DANCE। इसी में छिपा हुआ है नोट। यह दो शब्द था, दो वर्ड था और बोलने में सी डज नॉट डांस कितना टाइम लगा, हो गया सी डजोंट डांस, डजोंट डज नॉट डजोंट, अंतर हुआ न। तो डू डज नॉट को डजोंट, बस इसको मत समझो, यह स्पोकन में चलता है तो दोनों सही रहेगा, किताब में भी ऐसे लिखल रहेगा और ऐसे भी लिखल रहेगा, तो दोनों को अलग अलग नहीं समझना। डू नॉट को डोंट और डज नॉट के डजोंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग नकारात्मक करते हैं। अगर रहेगा बच्चा, अगर बताते ही हैं तो फूल बता देती हूँ, क्या रहेगा कि गाय चरती है, गाय चरती है, इसका क्या बनाएंगे, गाय चरती है, तो गाय के पहले हम द लगाएंगे क्योंकि कॉमन नाउन है, गाय चरती है, तो दकाऊ और उसके बाद ती है, तो है का तो उड़ जाएगा, नहीं बनेगा, क्या चीज का बनेगा, चरना का, तो GRAZE ग्रेज, लेकिन नहीं, यह तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो गाय है वह कौन, मैं चरता हूँ, तुम चरते हो, गाय चरती है, गाय गाय है, थर्ड पर्सन है, न मैं न तुम, गाय जिसके बारे में कह रहे हैं, यानी गाय के बारे में कह रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन तो होना ही चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ सिंगुलर होना चाहिए। तो गाय कहने से दो चार गाय के बोध होता है, कि एक गाय का बोध होता है, एक गाय का, इसलिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे वाक्य और उसका जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहेगा, तो सिर्फ वह नहीं, मोटा मोटी हम बता दिए कि वह रहेगा या कोई नाम रहेगा, नाम में भी एक नाम रहेगा, तब अगर राम और श्याम रह गया, मोहन और सोहन दो नाम रहेगा, तो उसमें भी नहीं लग, क्योंकि थर्ड पर्सन तो है राम और श्याम, लेकिन है तो, लेकिन एक से अधिक है, इसलिए इसमें यश नहीं लगेगा वर्ब में। तो अब इसका क्या करेंगे बेटे, गाय नहीं चरती है, हिंदी भी लिख ले जाते हैं, इसलिए कि तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ जाए, गाय नहीं चरती है। तो के हम उसको बताएंगे बाद में कि इसका जो आर्टिकल में क्या नियम है, वो अगर क्या चीज ग्रामर बताऊंगी तो बताऊंगी, इसलिए सॉरी बाबू, मुझे बोलने में भूख लगता है, इसलिए माफी चाहती हूँ। यहाँ हो जाएगा काऊ, काउज, काउज होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि काउज कब होता, जब यहाँ गाय रहता तब होता, तो यहाँ क्या करते हैं, द काऊ और इज नोट ग्रेज, GRAZE, हो गया, समझ गई, सही है जी, नहीं है सही, इज कहाँ से लगेगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इज लगने का तो कुछ सवाल ही नहीं है, बताए थे कि जहां यस लगने वाला रहेगा, डू बस दिमाग में लगाना है कि नोट के पहले डू लगाना है, लेकिन बेटा देखेंगे कि वो यस लगने वाला है तो हम इसी में यस लगा देंगे, तो डज हो गया, और उसके बाद यहाँ नोट लगा दिए, हो गया, काऊ द काऊ डज नॉट ग्रेज, क्या करती है, गाय नहीं चरती है ना, हाँ, और देते हैं, जैसे राम खेलता है, राम खेलता है, तो क्या हुआ, राम इज प्ले, है ना, सही है ना, हो सॉरी बाबू, मुझसे गलती हो जाती है, राम इज प्ले कभी सही नहीं होगा, बना तो दिए है का बनाए, प्ले का बनाए, लेकिन यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यह नहीं बनेगा,
और इसमें क्या लग जाएगा, यस लगेगा। राम प्लेज, राम खेलता है। अब हिंदी बार बार क्या लिखे, अब राम नहीं खेलता है तो क्या करेंगे, राम, राम, और नहीं लगाने के पहले क्या लगाना है, डू लगाना है। लेकिन यहाँ डू नहीं लग करके क्या लगेगा, डज लगेगा। और उसके बाद नोट लगाएंगे बेटे, आई डज नॉट, राम डज नॉट, और खेलना है। हाँ, तो प्ले क्या हो गया, राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले। समझ रहे हैं? ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कि हम लोग फुर्ती से ऐसे रखेंगे शरीर को हल्का फुल्का। कैसा उम्र हो रहा है जी, मेरा कैसा उम्र हो रहा है, शरीर में स्फूर्ति है, पहले लद के ऐसे कर रहा है? तुमने अपना मन मस्तिष्क को खोल करके रखेगा, हम उसको पेचकस से अथी करें है? तो फिर कमेंट आएगा कि बच्चों के साथ कैसे बोलते हैं, है? ले अगर बेटा रहेगा राम और श्याम पढ़ता है ना, तो क्या करेंगे, के पढ़ता है भाई, तो राम और श्याम पढ़ता है। तो कर्ता एक नहीं, यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कर्ता यानी सब्जेक्ट राम एंड श्याम, राम एंड श्याम ऐसे कर लिए। और उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, READ, READ। और इसमें यस नहीं लगाएंगे बच्चा, अभी राम था तो लगाए थे ने, क्यों नहीं लगाए, नाम तो है लेकिन बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, तो थर्ड पर्सन का रहेगा और सिंगुलर रहेगा। शर्त यही है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा और सिंगुलर रहेगा तब उसके वर्ब में यस या यस लगाएंगे। लेकिन थर्ड पर्सन का है और प्लूरल है तो उसके वर्ब में जैसे सब होता है उसी तरह से करेंगे। और फिर इसका निगेटिव बना देंगे, क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, तो ऐसे बना देंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम क्या करेंगे, डज दे, डज नहीं देंगे क्योंकि यहाँ यस है लगल, तो क्या करेंगे, डू दे करके नोट लगा दिए, और क्या है, रीड है तो रीड दे दिए। तो मुझे लगता है कि अब मैं बता चुकी हूँ बेटे, तो अब देती हूँ अफर्मेटिव से स्वीकारात्मक से नकारात्मक में बदलेंगे, और अगर नकारात्मक में नहीं बदलेंगे तो कम से कम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके तो जरूर दिखाना चाहिए। तो मैं देती हूँ, समय मुझे लगे, मेरे मेहनत का कोई चिंता नहीं है, नहीं कीजिएगा आप लोग, मुझे करना है आप लोग का चिंता कि आप लोग जो मैं बताती हूँ वह आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं बच्चे। और टीचर जैसे भी हो आप लोग के लिए अच्छे ही होते हैं, अपने बच्चों के लिए एकदम समर्पित रहते हैं, कोई भी टीचर है समर्पित रहते हैं, इसलिए कम से कम मैं दे रही हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो बच्चा यही वाला देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं पढ़ता हूँ, वह, हम लोग खेलते हैं, तुम सोते हो, तुम लोग काम करते हो, वह आता है, सीता लिखती
है सीता और गीता उछलती है, गाय बकरी चरती है, बकरियां चरती है, वे लोग बातचीत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बेस्ट ऑफ लक बाबू, इसे कमेंट बॉक्स में बना करके दिखाइएगा। और मैं क्या करूं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं जितने मन से पढ़ाती हूँ उतना मन से ही आप लोग अपने मन से कीजिएगा। तो मैं बड़े छोटे से हाथ जोड़ करके और अपने गलतियों को अगर की होगी तो माफी मांगती हूँ, और बाकी आपकी मर्जी क्या कीजिएगा।